मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तब के लिए आदाब। सबसे पहली चीज तो ये है कि आज 2 फरवरी है और 2 फरवरी से पहले 1 फरवरी को बजट अपने देश का लॉन्च हुआ है और उस बजट में एक्चुअली क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हम। और सबसे बड़ी चीज कि इस बजट में क्या क्या चीजें सही हैं, क्या गलत हैं, क्या हमारे फेवर में है, क्या अपने लोगों के फेवर में है, क्या स्टार्टअप के फेवर में है, क्या कृषि के फेवर में है, क्या बिजनेस के फेवर में है। बहुत सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। और इस वीडियो का एंड में आपको जो है बहुत अच्छी एक खबर भी मिलेगी हमारे ओर से, जो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं बजट की। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे देश में बजट लॉन्च हुआ है, कल 1 फरवरी था। श्री सीतारमन जी ने जो है, निर्मला सीतारमन जी ने हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बजट को पेश किया। अच्छा है बजट, बुरा है बजट, क्या है वो तो एक्सपर्ट बताएंगे इस बजट के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस ये करते हैं कि एक्चुअली बजट होता क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आते हैं और उसमें वो लोग पूछते हैं कि बजट क्या है। एक्चुअली बजट के बारे में कंफर्म करिए। एक्चुअली मैं बता दूं कि बजट क्या होता है। आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर होता है, आने वाला जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है, उसमें हमारी प्राप्ति कितनी होगी, कितना व्यय होगा, उसका एक विवरण बनता है। उस विवरण को ही हम देखा जाए तो सरकारी बजट बोलते हैं या बजट बोलते हैं कि बजट आया है। तो हमारे फाइनेंशियल ईयर में, आगामी फाइनेंशियल ईयर का जो भी आय और व्यय का जो एक बहुत बड़ा विवरण होता है, जो देश चलाने के लिए काफी जरूरी होता है, उसका ही एक कह सकते हैं कि विवरण को हम जो है बजट बोलते हैं। चूंकि आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है, आर्टिकल 112 के अनुसार जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के दोनों सदनों से जो है इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कहीं ना कहीं बजट को पास किया जाए। इसके अलावा चूंकि हालांकि होता क्या है कि हमारे जो वित्तीय मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, वो इस बजट को लॉन्च करते हैं सदन में और कहीं ना कहीं आगे फिर प्रोसेस बढ़ता है। पहली चीज तो ये है कि इस बजट में क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, ये सारी चीजें और क्या नियम अधिनियम बनते हैं, उस पर क्या क्या टैक्सेशन का प्रावधान होता है, ये सारी चीजें ऑल ओवर उस बजट में डिफाइन होती हैं। तो इस बजट का एक्चुअली देखा जाए तो प्रारूप भी लगभग 3 होता है। एक संतुलित बजट होता है, एक अधिशेष बजट होता है, एक घाटा बजट होता है। तो इस प्रकार के 3 बजट होते हैं आमतौर पे। और इस बजट के काफी सारी खूबियां भी हैं। इस बजट को देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बजट के अनुसार जो है सरकार डिसाइड करती है। जैसे कि अभी टैक्स आपका जो है डिसाइड होता है, क्योंकि इस बजट में तो टैक्स पे सेम सारी चीजें हैं, टैक्स में बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बजट का कुछ मुख्य विशेष मैं आपको कड़ियां बताना चाहता हूं जो सबको जानने चाहिए और सबको कहीं ना कहीं इतना तो कम से कम इंफॉर्मेशन रखना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि भारत में हर साल 1 फरवरी को बजट जो है लॉन्च होता है। बिकॉज जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो जो है हमारा 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक का माना जाता है। इस वजह से जो है हर वर्ष 1 फरवरी यानी वित्तीय वर्ष से पहले हमारा बजट लॉन्च होता है। यानी हमारा जो वित्तीय वर्ष आने वाला है उसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये सारे अधिनियम जो है 1 महीने पहले लॉन्च किए जाते हैं। क्योंकि फरवरी के बाद हमारा मार्च आ जाएगा और 31 मार्च को हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मंथ होता है। इस वजह से पहले एक महीना पहले, 2 महीने पहले जो है ये बजट को लॉन्च किया जाता है। तो पहली चीज तो ये है कि 1 फरवरी को ये हर साल लॉन्च होता है। दूसरी चीज है कि बजट का जो उद्देश्य होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दुर्लभ संसाधन जो होते हैं उसका अधिकतम उपयोग करना होता है। जो दुर्लभ संसाधन है हमारे देश के लिए उसका अधिकतम हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये उसका उद्देश्य होता है। इसके अलावा मैं बताऊं तो बजट के जरिए सरकार आर्थिक नियमों का जो भी सिस्टम होता है उसको क्या करती है, लागू करती है। इस बजट के जरिए सरकार आर्थिक नियमों को लागू करती है। भारत में सरकारी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले 31 मार्च को खत्म हो जाता है।
केंद्रीय बजट को राजस्व बजट या पूंजीगत बजट में वर्गीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल, आप इस तरीके से भी जान सकते हैं कि जो हमारा बजट है उसको राजस्व बजट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा बजट में बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आपका टैक्सेशन हो गया, वित्तीय मुद्दे हो गए, आम लोगों के टैक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। तो आम लोगों पे बजट का क्या, टैक्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें जो है बजट में डिक्लेयर्ड होती है। ये सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होती है। हम जो फ्यूल भराते हैं गाड़ियों में, उसके बारे में सारी चीजें कहीं ना कहीं उसमें जो है इंक्लूडेशन रहता है। बहुत सारी चीजें रहती हैं। लीगल कहीं ना कहीं कराधान पर फोकस किया जाता है ना, जिसका सीधा संबंध व्यक्ति के जेब पे, व्यक्ति के आय पे, व्यक्ति के व्यय पे पड़ता है। और इससे सबसे बड़ी चीज मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने बोला कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक अच्छी खबर दूंगा। अच्छी खबर यह है कि क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे लोग आज ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत समय पहले जो है क्रिप्टो करेंसी पे एक संशय बना हुआ था कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है, इनलीगल है, क्या नहीं है। तो मैं उस पर बता दूं कि इस बजट में क्रिप्टो करेंसी पे भी 30%, अगर आप कोई भी पैसा ट्रेड करते हो, कोई भी पैसा लगाते हो, तो 30% तक आपका जो है लाभ पे जो है आपको कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ेगा। 1% जो है आपका टीडीएस उस पर कटेगा, जो भी आप डिपॉजिट करोगे या जो भी उसका प्रावधान रहेगा उस पर 1% का आपका टीडीएस जाएगा। तो हमारे लगभग देश में लगभग मैं बताऊं तो 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। और इसमें रूरल एरिया से बहुत ज्यादा लोग हैं, यूं कह सकते हैं छोटी सिटीज से बहुत सारे लोग हैं अपने देश में। लगभग मैं बताऊं तो कॉइन स्विच, कुबेर, कॉइन डीसीएक्स है ना, वजीरेक्स, इस तरीके के लगभग 15 ऐसे जो है एक्सचेंजेस हैं जो मेन वर्क कर रहे हैं। और तकरीबन देखा जाए तो बिटकॉइन, रिपल या इथेरियम, इथर या मोरेनो, इस टाइप की बहुत सारी करेंसी जो है लगभग 10,000 हमारे इस मार्केट में सरवाइव कर रही है। तो इस पे बहुत अच्छा एक सरकार ने डिसीजन लिया है कि आपको जो भी लाभ हो रहा है उस लाभ पे कहीं ना कहीं 30% का आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बजट से कुछ रही जुड़ी बातें। इसके अलावा कृषि कानून पे जो है आपको कृषि के उपकरण जो है वो कहीं ना कहीं सस्ते मिलेंगे आपको। तो किसानों के लिए भी सरकार ने कहीं ना कहीं सोचा है, और कृषि उपकरण जो है आपको सस्ते रेट पे मिलेंगे। आपको मोबाइल चार्जर भी कहीं ना कहीं सस्ते रेट पे मिलेगा। तो ये कुछ बजट के अच्छी चीजें हैं जो लोगों के एक तरीके से राहत का कार्य करेगा। तो ये बजट जो लॉन्च हुआ है ये काफी देखा जाए तो अच्छा लॉन्च हुआ है। और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हम इस बजट को इस तरीके से वर्गीकृत और इस तरीके से हम अपने बजट को, आम बजट को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में बने रहिए और हमारे साथ में हमेशा जुड़े रहिए। शेयर करिए इस वीडियो को अगर आपको नॉलेजफुल लगा हो, और कहीं ना कहीं आपको कोई इंफॉर्मेशन इसमें अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनके भी नॉलेज में कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट हो। होप करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे ब्लेस।